हेलो एवरीवन। तो भाई आज की जो ये वीडियो है कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ना ही मैं किसी टीचर के बारे में कुछ बोलने वाला हूँ, ना ही कोई आपका नोटिफिकेशन आया है, ना रिजल्ट आया है, ना कुछ आया है। लेकिन ये वीडियो की जो है इस टाइम पे बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और मैं फ़ील कर रहा था, मैं लोगों से मेरे को बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि ऐसी चीज़ें फ़ील कर रहे हैं क्या, मतलब क्या करें ऐसे टाइम पे। क्योंकि आपको पता है यार, देखो कैसा माहौल चल रहा है, ठीक है। अगर मैं टीचर की बात करूँ, टीचर्स की बात करूँ, कोई आवाज़ नहीं उठा पा, मतलब कि अब वो नहीं उठाना चाह रहे हैं, क्या बात है। क्योंकि एसएससी में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं ऑलरेडी। लेकिन ऐसा कोई अब देखो, कुछ टाइम के लिए दिखा था टीचर्स का सपोर्ट, लेकिन अब बच्चे वापस अकेले हैं, ठीक है। और वो ये चीज़ें अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर पेरेंट्स आपके सपोर्टिव हों। या ऐसे भी कोई पेरेंट्स होते हैं देखो, जिनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है, तो उनको आप नहीं समझा पाओगे। तो वो बच्चे जो हैं भाई, वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और अपने तक ही चीज़ें रखते हैं। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बड़ा फील करते हैं कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप में बहुत बच्चे हैं, मैंने ऐसा नहीं है कि भाई मैं उनको वहाँ पर प्राइवेट रखता हूँ, हाँ मेरे को मैसेज कर देते हैं या फिर ग्रुप पे ही मैसेज करते रहते हैं। तो ये वीडियो भाई उन्हीं बच्चों के लिए है। तो ऐसा नहीं है, देखो ये चीज़ें सिर्फ आप फील कर रहे हो, ये मैं भी फील करता हूँ, ठीक है। जो एसएससी की तैयारी नहीं कर रहा है इंसान, उसको भी एनजाइटी, डिप्रेशन, ये सब सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये नहीं है कि एसएससी के बच्चों के लिए स्पेशल से ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। लेकिन ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, कैसे आपको इन चीज़ों से डील करना है, तो ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देख लेते हो भाई, तो आप फील करोगे कि हाँ, कुछ जो आपकी ये सारी चीज़ें थी, नेगेटिव चीज़ थी, आपके दिमाग से निकलेंगी। और मेन चीज़ तो ये, क्या ये सही में चीज़ें नेगेटिव हैं, या ये ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, क्या पता ये पॉजिटिव चीज़ हो। तो उन चीज़ों पे बात करेंगे भाई, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और मैं कोशिश करूँगा कि भाई आपके दिमाग पे जो इतने सारी अभी बर्डन पड़ा हुआ है, चाहे सीट निकालने का, चाहे आपको अपने फैमिली के लिए खड़ा होना है, चाहे आप कोई भी चीज़ आप चाहते हो, क्या एसएससी ही आपका फ्यूचर है, क्या एसएससी के बाद अगर आपकी एसएससी में चलो नौकरी लग गई, या कोई भी एग्ज़ाम आपका टारगेट है, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह ये सब, दिल्ली पुलिस है, तो अगर आपकी इसमें नौकरी लग गई, तो क्या आपके साथ ये सारी चीज़ें नहीं होंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी लाइफ टाइम की चीज़ें हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो, उस फेज़ में भी आपके साथ रहेंगी, आप नौकरी करोगे जब भी रहेंगी, आप शादी करोगे, शादी के साथ फिर आपकी फैमिली रहेगी, आपको ये कंटिन्यू आपको लाइफ में देखने के लिए मिलेगा। इन चीज़ों से डील करने के लिए मेरे को बहुत चीज़ें पता हैं भाई। मैं नहीं अपने आप के दिमाग पे लेता है, डिप्रेशन हो या सारी चीज़ें हो, तो वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा कि मैं कैसे इन चीज़ों पे हैंडल करता हूँ, या फिर क्या मेरा पर्सपेक्टिव रहता है इन चीज़ों को लेके। क्या ये इन चीज़ों से कुछ मेरे को फ्रूटफुल मिल भी रहा है कि मैं ये चीज़ें, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, ये लूँ और मेरे को उससे कुछ मेरा फ़ायदा होगा। तो मैं इन चीज़ों पे डिस्कस करने वाला हूँ भाई। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर आप थोड़ा बहुत टाइम मेरे को दे देते हो इस वीडियो के लिए, तो मैं भाई आपका बहुत बड़ा, मतलब कि ये वाला बर्डन जो है दिमाग से आपके निकालने की पूरी कोशिश करूँगा, अपना पूरी जान लगाऊंगा, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या है भाई, सब बच्चे आजकल क्या है कि सर हमको बहुत एनजाइटी हो रही है। एनजाइटी दो टाइप की होती है। एक तो देखो, आपका जैसे कोई एग्ज़ाम है, अगर कोई एग्ज़ाम आप देने वाले हो, एक दो दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, रिज़ल्ट है, कोई रिज़ल्ट है आपका, अब जो रिज़ल्ट आने वाला है एक दो दिन बाद, आंसर की है, ठीक है, आंसर की है आपकी, एक दो दिन में आंसर की आने वाली है। इस टाइम के एक दो दिन पहले आपको बहुत ज़्यादा एनजाइटी रहती है। तो वो एनजाइटी आपकी नेगेटिव नहीं है, वो आपकी पॉजिटिव एनजाइटी है, ठीक है। आपको आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको एनजाइटी भी हो रही है, तो आपको क्यों हो रही है। देखो, अब ऐसा बच्चा हो जो सीरियस ही नहीं है, ठीक है, जिसने उसको पता है कि उसने पूरे साल एग्ज़ाम की तैयारी करी ही नहीं है, तो वो एग्ज़ाम हो या रिज़ल्ट हो या आंसर की हो, उस टाइम पे उसको एंजाइटी होनी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई उसको पता है कि मैंने एफ़र्ट्स फुल डाले ही नहीं हैं। जो बच्चा फुल एफ़र्ट्स डालेगा, उसी को तो पता चलेगा कि इसका क्या परिणाम निकलेगा। देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने फुल एफ़र्ट्स डाले और उसका नहीं हुआ तो उसके एफ़र्ट्स में कहीं कमी थी। उसकी हो सकता है किस्मत अच्छी नहीं थी, हो सकता है उसका उस दिन नहीं था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक आपका रिज़ल्ट के पीछे मैं कहूँ तो 10,000 फैक्टर्स होते होंगे, जो आपके उस दिन आपको वहाँ पर उस टाइम पे मतलब कि मैटर करते होंगे, ठीक है। ये नहीं है कि बस आपका एग्ज़ाम में आप क्या करके आ रहे हो, बस वही मैटर करता है। 10,000 फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इस टाइम पे आपको एनजाइटी हो रही है या आंसर की पे हो रही है, तो वो एनजाइटी अच्छी है, ठीक है। अगर आप, एक एनजाइटी होती है, देखो सीरियस बच्चे की बात कर रहा हूँ इसमें भी, एक सीरियस बच्चा वो भी होता है जिसको एनजाइटी एग्ज़ाम रिजल्ट आंसर की के टाइम पे तो होती है, लेकिन जब वो तैयारी कर रहा होता है थ्रू आउट द उसकी जर्नी, पूरी जर्नी के टाइम पे
आपके तैयारी करने के टाइम पे भी उसको ये वाली एनजाइटी वाली फील होती है। और बहुत बच्चे इस टाइम पे तो हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि उनके 2-3 रिजल्ट नहीं आए होंगे, तो वो अब सेल्फ डाउट पे आ जाते हैं कि भाई हमारा होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है, देखो जिनका हो गया है उनका वो पहला ही एग्ज़ाम था। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि कोई भी अगर बच्चा है, कोई भी कैंडिडेट है जिसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई उसने पहला एग्ज़ाम दिया था वो और वो उसका क्लियर हो गया। बहुत लोग होते हैं जिनका होता होगा भाई, लेकिन मेरे हिसाब से है 5-10% ऐसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते होंगे। लेकिन किसी के तो 5 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट, 15, 20 एग्ज़ाम, एटलीस्ट 25 एग्ज़ाम देते हैं लोग, जब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन किसी एग्ज़ाम में होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ऐसा अगर आप दिमाग लेके बैठे हो, क्योंकि देखो आजकल जो है ना टीचर ये भी बहुत थोड़ा ज़्यादा हवाबाजी रील में दिखा देते हैं कि यार देखो आप सीबीआई इंस्पेक्टर बन गया तो अब लाइफ ऐसी है, आपका इनकम टैक्स बन गया इंस्पेक्टर बन गया तो अब लाइफ ऐसी है, ये गाड़ी मिलेगी, वर्दी मिलेगी। आपको जब आपकी ऐसी रियलिटी से अलग दुनिया दिखा देंगे तो बच्चों के दिमाग पे वैसे ही वो चीज़ें चढ़ जाती हैं। क्यों बहुत बच्चे लोग जो है जो आपकी साउथ से छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, या फिर कोई भी आपका सिलेक्शन हो गया उसके बाद भी ऐसी एग्ज़ाम की तैयारी सोच रहे हैं कि कर लेते हैं कि भाई जो घर के पास पोस्टिंग मिल जाए। क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर भी लेते हो, आप जॉब में लग भी जाते हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आपके बाद जो मतलब कि उसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें ऐसी हैं, ये सारी चीज़ें आपकी एनजाइटी हो, डिप्रेशन हो, फैमिली प्रेशर हो, तो ये आपका लाइफ टाइम तक चलने वाली चीज़ें हैं। अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, फिर आपकी शादी होगी, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर बहुत बच्चों के तो ऐसा भी होता है, पेरेंट्स मतलब कि बीमार पड़ लगते हैं, ये सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें घर टू घर डिपेंड करती है, ठीक है। किसी के घर का भी माहौल अच्छा नहीं रहता, ठीक है, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहता, या फिर पेरेंट्स पे नहीं बनती, तो वो वाला भी फैक्टर बहुत बड़ा होता है बच्चों के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं भाई टैकल करना एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम पे वो हो जाता है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम भी सही तरीके से हो रहे होते तो ये सारी चीज़ें इतनी डिपेंड मतलब इन पे कोई इतना मैटर नहीं होता कि भाई चलो एग्ज़ाम तो एटलीस्ट सही तरीके से हो रहे हैं, फेयर हो रहे हैं, कि अगर भाई चलो इस बार नहीं हुआ तो हम अगली बार आराम से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हमारे में कहीं दिक्कत रहेगी हो। लेकिन इस टाइम पे पता क्या है, बच्चों में कोई कमी नहीं रह रही है। कमी अगर रह रही है तो एग्ज़ाम में रह रही है, एग्ज़ाम कराने के तरीके में रह रही है, वैकेंसी जो आपकी गिनी चुनी आ रही है। एक बात बताओ, 1 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं आरआरबी एनटीपीसी में, जहां आपकी पोस्ट जो निकलती हैं आपकी 10,000 12,000 भी पूरी तरीके से ढंग से निकलती नहीं है। और उसमें भी अगर आप देखो तो इतने मतलब कि आज कभी यहाँ पर एग्ज़ाम लीक हो गया, कभी ये लीक हो गया, कभी किसी एग्ज़ाम सेंटर पर दिक्कत होगी। ऐसा माहौल बन जाता है कि बच्चा फिर सोचता है कि भाई हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर ही क्यों रहे हैं, और अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम देने के बाद वो है फिर सोचता है कि यार हम इसको छोड़ देते हैं, अब कुछ और ट्राई करते हैं। और ये चीज़ें भाई जायज़ हैं, मैं आपकी मानता हूँ कि ये चीज़ें होती ही हैं। और मेरे हिसाब से अगर मैं इस चीज़ में आपको अपना पॉइंट रखूँ, तो अगर आपने किसी भी फील्ड में या किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपने 2 साल, 3-4 साल, 5 साल, कितने भी साल दे रखे हों, और आप सोच रहे हो अब स्विच करने की मतलब कि किसी और चीज़ पे स्विच करो, तो मेरे हिसाब से आपको स्विच नहीं करना चाहिए। क्या पता आप अगले साल जो एग्ज़ाम देने वाले थे आपको कम से कम 4-5 एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए। मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं जो छोड़ने वाले थे, एक फिर सोचते हैं यार चलो लास्ट अटेम्प्ट दे ही देते हैं, क्या पता किस्मत खुल जाए, और उनको उस टाइम पे जो है उन्होंने एग्ज़ाम दिया है और उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आपको मेरे हिसाब से क्विट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि सिर्फ एक एग्ज़ाम पे भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि भाई अब एक बार एसएससी सीजीएल दे दिया, अब जो हम डायरेक्ट अगला एग्ज़ाम जो देंगे वो 2026 वाला सीजीएल ही देंगे, उसके अलावा कोई फॉर्म निकलता है, कुछ भी होता है तो उसको हम नहीं भरेंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है कुछ बच्चों की। तो मेरे हिसाब से जो है आपको कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो एसएससी के तरह ही इसका सिलेबस होता है, वो सारे एग्ज़ाम उसको देने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो देखो एनजाइटी का तो मैं यही कहूँगा, अगर आपकी एनजाइटी पूरे थ्रू आउट द जर्नी रह रही है तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पे, रिजल्ट के टाइम पे, आंसर की के टाइम पे अगर आपको एनजाइटी हो रही है तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है, आप एक सीरियस एस्पेरेंट हो। ये नहीं कि आप भाई ऐसा मज़े के लिए एग्ज़ाम दे के आ गए हो, ठीक है। नेक्स्ट भाई आता है आपका डिप्रेशन। यार ये डिप्रेशन ना मेरे को आज तक समझ नहीं आया, ठीक है। मतलब कि डिप्रेशन आप एक एक एग्ज़ाम की तैयारी के चक्कर में आप डिप्रेशन में कैसे रह सकते हो। कि अगर आप खुद सोचो, देखो आपने अपनी फैमिली में भी देखा होगा, जैसे मदर हैं आपकी, ठीक है, आपकी मदर ने मतलब कि इतने सालों तक आपका एक भी दिन ऐसा मेरे को लगता नहीं है गया होगा कि घर घर का काम नहीं करा हो, खाना बना के आपको ना दिया हो, सारी चीज़ आपको करी हो,
ठीक है, उसके बाद भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है आजकल मदर को, क्योंकि आजकल तो जैसे गाँव में देखो, इधर उधर देखो, तो वो ये फिर वो कि औरत को औरत की तरह रखा जाता है। ठीक है, अब तो शहर में आके थोड़ा सा उनको फ्रीडम मिली है, लेकिन अगर आप अपनी माता जी का एग्जाम्पल ले लोगे, तो उन्होंने आज तक ना एक छुट्टी ली है ना कुछ करा है। फिर आप मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपके रिजल्ट का सिर्फ आप पे इम्पैक्ट पड़ता है, उन पे भी पड़ता है। तो उस चीज़ को सोच के मेरे को ऐसा लगता है यार देखो, अगर मैं डिप्रेशन में चले जाऊँ तो मेरे से तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं। मैं तो अभी मम्मी के जैसे एग्जांपल ले रहा था, जैसे अगर आप बाहर भी किसी एग्जांपल लेते हो, तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनका भाई एक टांग नहीं है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के हाथ चले गए, किसी के पेरेंट्स ख़त्म हो गए, किसी का कुछ हो गया। तो ये सारी चीज़ें मेरे को लगता है कि डिप्रेशन अपनी थिंकिंग है। क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में नहीं जाना चाहते तो मेरे को तो यही बोलूँगा कि भाई थोड़ा सा कोशिश करो कि एक आध घंटा ऐसा निकालो कि जिसमें आप स्पिरिचुअल चीज़ करो, भगवान को मानो। भगवान के से जितना ज़्यादा जुड़े रहोगे, उतना ही आप इन चीज़ों से दूर रहोगे। डिप्रेशन आपको छू भी नहीं पाएगा भाई, बिल्कुल नहीं छू पाएगा। अब बहुत बच्चे बोलते हैं भाई, मतलब कि कुछ देखो होते हैं ना कि आजकल तो नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। अब मैं उनको नेगेटिव कमेंट्स कहूँ या फिर भाई इंसान ही है या क्या है पता नहीं। अब मेरे को जैसे मैं रोज़ टीका लगाता हूँ, हर वीडियो में दिखता है, तो उसको बोलते हैं भाई टीका, मतलब टीका लगा के भाई ऐसा कुछ, मतलब कि ऐसे उसको पॉइंट करके, मतलब कि टीके को पॉइंट करके कमेंट करते हैं। तो यार ऐसे बच्चे तो 2-3 साल बाद मतलब कि फिक्स है कि भाई वो डिप्रेशन में जाने ही जाने हैं। क्योंकि अभी वो मजाक उड़ा रहे हैं किसी चीज़, ऐसी चीज़ का कि जिस पे लाखों करोड़ों लोग बिलीव करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं। तो सोचो उनको डिप्रेशन नहीं होगा तो किसको होगा। लेकिन मैं बात करूँ भाई, अगर आप सिर्फ एक तैयारी के उससे डिप्रेशन में जा रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। जब आप कभी सड़क पे बाहर निकलोगे, देखोगे कि यार जैसे जो गरीब बेचारे पैसे मांगते हैं, वो करते हैं, जिनकी की टांग टूट जाती है, किसी के घर वाले छोड़ के चले जाते हैं। तो और ठंड, अब तो इतनी ठंड हो गई है, आप ठंड में बाहर निकलते हो तो सोचते हो 10 बार। लेकिन वो ऐसे ही फुटपाथ पे पड़े रहते हैं लोग। तो वो डिप्रेशन में जाना चाहिए या फिर आप लोग को डिप्रेशन में जाना चाहिए? लेकिन नहीं, आपके घर में भी कोई मज़दूर आता होगा, काम करने वाला आता होगा, वो उसको आपने देखा होगा भाई, वो खुशी-खुशी काम करता है बढ़िया से, उसको फिज़िकल वर्क भी इतना करना पड़ता है, इतनी कमाई भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों को डिप्रेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उन्हें पता है भाई कि हम डिप्रेशन में अगर चले जाएँगे, तो हम अपने काम नहीं कर पाएँगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। हम अपने अगर ये डिप्रेशन में 10 दिन भी चले गए, तो हमारे घर का खाना-पीना नहीं हो पाएगा। तो देखो डिप्रेशन तो भाई अपने हाथ की चीज़ है, अपने आप ही डिप्रेशन इंसान लेता है और मानता है। मेरे हिसाब से डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। अगर आप सोच के चलो कि भाई हाँ, हमसे भी ज़्यादा लोगों का बुरी हालत है, ठीक है? और आप तो देखो, अपने तो बहुत सारे क्रिकेटर हैं, सेलिब्रिटी हैं, उनकी भी कई लोगों की स्टोरी आजकल तो भाई पॉडकास्ट वगैरह इन सब में हो रहती है। तो उन्हें देखा करो, उससे आपको पता चलेगा कि भाई जो अब हमारा स्ट्रगल है ना, अभी वो नील है भाई, एकदम नील है। ठीक है, कुछ भी नहीं है स्ट्रगल हमारा। अगर आप स्ट्रगल देखोगे, जो करोड़पति है, अंबानी है, इन सब के जो भी अपने दम पे जो बने हैं, जिन्होंने बिजनेस बनाए हैं, उन्होंने शुरू में क्या क्या नहीं झेला। अगर वो डिप्रेशन में चले जाते, तो क्या वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाते, इतना बड़ा बिजनेस, करोड़ों का बिजनेस नहीं कर पाते। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने जो फेलियर थे उनसे सीखा। ठीक है, उनको उनसे फेलियर से वो डिप्रेशन में नहीं गए, फेलियर से सीखा और आगे बढ़े। वापस से फेल हुए, वापस से सीखा, वापस से फेल हुए, वापस से सीखा, फिर सक्सेस मिला। ऐसा नहीं है कि पहला अटेम्प्ट, पहले आपने उन्होंने कहीं कोई बिजनेस खोला और उसी में उनको सक्सेस मिल गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से डिप्रेशन आपको नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट लाइफ में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। फोमो, फोमो भाई, अब ये तो मैं टीचर्स पे आ रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि टीचर्स में आना ही पड़ेगा। टीचर्स को इसलिए लेके आना पड़ेगा क्योंकि बहुत बच्चे जो है इन्हें एज अ गॉड देखते हैं। ठीक है, एज अ गॉड आप अगर किसी को समझ रहे हो तो उससे उम्मीद भी बहुत रखते हो। ठीक है, तो उनकी चीज़ें, उनकी एक एक कहीं कहीं बात जो है बच्चे बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है भाई, ये आपके जैसे किसी टीचर को, दूसरे टीचर को कुछ बोलना, कंट्रोवर्सी करना, वो सारी चीज़ें मेरे को लगता है कि बहुत बच्चे इन्जॉय करते हैं। ठीक है, इन्जॉय करते होंगे, बहुत करते हैं, तभी इतने व्यूज़ आते हैं। लेकिन कुछ बच्चे सीरियस ऐसे भी होते हैं, वो सोचते हैं यार, मतलब कि हम तो इस टीचर पे ऐसा भरोसा करे चल रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि भाई हमें तो सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। लेकिन अब जो है ये कंट्रोवर्सी और इन सब से ही जो ज़्यादा बैच में सब्सक्राइबर मिलियंस में, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, और मैं देखो टॉपिक से थोड़ा सा भटक गया, लेकिन फोमो का जो रियल मीनिंग है वो ये है कि बहुत आजकल ऐसा चल रहा है कि भाई अगर हमने सिलेक्शन नहीं लिया, तो हम बहुत कुछ मिस कर देंगे। ठीक है, आप देखते होगे आजकल, जैसे आजकल बहुत लोग जो है इंस्टाग्राम आप चलाते ही होगे। ठीक है, और मैं तो कहूँगा कि इसको डिलीट कर दो। मैं कहूँगा इसको डिलीट कर दो, क्योंकि आपके अगर डिप्रेशन या एंजाइटी अगर आपको फील हो रही है, तो उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है भैया, इंस्टाग्राम का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि आप फेक वर्ल्ड देख रहे हो वहाँ पर, जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है।
ठीक है? चाहे आप किसी भी टाइप की रील देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, वो फेक वर्ल्ड है, वो रियलिटी नहीं है। लेकिन आपको वो ही रियलिटी लग रही है और आपको जो है लगता है कि भाई सब अपने इतने खुश हैं, इंस्टाग्राम पे यार पोस्ट डाल रहे हैं, यहाँ घूमने जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। लेकिन क्या रियलिटी है उसके पीछे, क्या आप जानते हो? बिल्कुल नहीं जानते होगे, क्योंकि आपको लग रहा है वो जो दिखा रहे हैं वो ऐसे जी रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अच्छे खासे लोग देखे हैं जो भाई इंस्टाग्राम पे इतना कूल बन के रहेंगे, वो रहेंगे, लेकिन रियल लाइफ में अंदर से ख़त्म है बिल्कुल, ठीक है? तो आपको लग रहा है कि भाई हम पीछे रह रहे हैं, ठीक है? फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट इसी को कहते हैं मेरे हिसाब से तो, ठीक है? जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप पीछे बिल्कुल भी नहीं हो, आप कुछ सीख रहे हो, आप कुछ एक्सपीरियंस ले रहे हो, सही जगह पे अपना टाइम दे रहे हो, ठीक है? तो आप कहीं भी पीछे नहीं हो। बस आपका एक बार, एक दिन की बात है कि जिस दिन आपका दिन होगा, उस दिन आपका सिलेक्शन होगा, उस दिन आप इन सबसे बहुत आगे निकल जाओगे, ठीक है? तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी चाहिए अभी से कि भाई हम पीछे रह गए। पीछे तो बिल्कुल नहीं रहे हो, पीछे आप रह जाते तो आप भाई मेरे हिसाब से पीछे वो रह जाता है जो तैयारी छोड़ दे, ठीक है? वही तो पीछे रह जाएगा। जो तैयारी नहीं छोड़ेगा, वो अपने मतलब कंटिन्यूअसली अपने एफर्ट देता रहेगा, तो वो पीछे कैसे रह सकता है? वो पीछे रह ही नहीं सकता, ठीक है? तो मेरे हिसाब से इस वाले टॉपिक पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा, क्योंकि फिर वो नेगेटिव भी जा सकता है कि मैं इंस्टाग्राम वाले लोगों को जो यूज़ करते हैं उनको कुछ बोलूँ, वो सारी चीज़ें फिर वो उनका मतलब उनकी चॉइस है, ठीक है? वो इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं तो भाई अपनी जो मेरे से ऑडियंस जुड़ी है, मैं उनकी ही बात कर सकता हूँ, उनको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट भाई सबसे मेन आपका फैमिली प्रेशर। बहुत बच्चों का फैमिली प्रेशर रहता है और ये 2 टाइप का होता है, ठीक है? एक तो भाई ये फैमिली प्रेशर जो नेचुरल रहता है कि इसके घर में मतलब सही में दिक्कत है, ठीक है? कि ऐसे कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है? सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या फिर किसी भी तरीके की ऐसी दिक्कत है, फैमिली प्रेशर, जो कि आपको मतलब कि मजबूर कर रहा है कि आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। और एक फैमिली प्रेशर ऐसा होता है कि जिसमें पेरेंट्स नहीं समझते हैं बच्चों को और चाहते हैं कि भाई अगर 1 साल में बच्चा जा रहा है तो 1 साल में ही वो अपनी सीट निकाले। क्योंकि क्या है ना, सोसाइटी आ जाती है यहाँ पर, ठीक है? सोसाइटी, और ये वही सोसाइटी है जो आपकी कभी काम नहीं आएगी, ठीक है? ये जो कहते हैं ना समाज, तो समाज जो है भाई आपके कभी काम नहीं आएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो लोग बोलेंगे कि भाई आपने बहुत अच्छा करा, ठीक है? बहुत चीज़ें बहुत बढ़िया करी। तो ये सारी चीज़ें ना भाई ये सोसाइटी आ जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से जो है भाई फैमिली प्रेशर आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फैमिली की भी प्रॉब्लम समझनी चाहिए, ठीक है? तो अगर फैमिली प्रेशर बन रहा है तो उसको पॉजिटिव लो, और मेरे हिसाब से जो है आप तैयारी अच्छे से करो। और मेरे को भाई इतना ही ले जाना थी वीडियो, मैंने टाइम देखा तो बहुत लंबा खिंच गया। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इन सारी चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है? और अगर इससे अलग कुछ फ़ील करते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है? और इस वीडियो से अगर थोड़ी हेल्प मिली हो, थोड़ा सही फ़ील कर रहे हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आगे की वीडियो आपको क्या चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो बाय बाय।